नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्लास 10th के बाद मैथ ले या बायो। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हम यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 10 के बाद 11th में मैथ ले या बायो। आज हम उन बच्चों को हम इसी बात पर कुछ विशेष चीज़ें बताएंगे। आप लोग केवल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप लोग के लिए लाइव क्लासेस लेकर आ सकें। चलिए हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि 10th के बाद मैथ ले या बायो। मैथ ले या बायो, मैथ या बायो। कुछ बच्चों को मैथ बहुत अच्छी तरीके से आता है और कुछ बच्चों को बायो बहुत अच्छी तरीके से आता है। वे बच्चे तो डिसाइड कर लेते हैं कि मैथ ले या बायो, लेकिन कुछ बच्चों को मैथ और बायो दोनों अच्छी तरीके से आता है और वे बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम मैथ ले या बायो। हम उन बच्चों को आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं मैथ ले या बायो। मैथ, जैसे आप लोग को मैथ तो बहुत अच्छी तरीके से आता है और बायो भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपको ये सोचना है कि हमें आगे मतलब किस चीज़ की तैयारी करना है। मेन चीज़ ये है, यदि आप आगे बायो लेते हैं तो आप केवल मेडिकल में ही जा सकते हैं, अक्सर डॉक्टरी लाइन में ही। और यदि आप मैथ लेते हैं तो आप खासकर इंजीनियर और भी। लेकिन आप अगर मैथ लिए हैं तो उसमें बहुत सारे जॉब हैं और बायो वाले के लिए भी जॉब है, लेकिन उतना जॉब नहीं है। फिर भी आप लोग देखते होंगे कि हर स्कूल में यदि 100 बच्चे हैं तो उसमें 70% बच्चे क्या लेते हैं, बायो, और 20% बच्चे क्या लेते हैं, मैथ। क्योंकि सभी बच्चों को मैथ नहीं समझ में आता है, लेकिन बायो तो आ जाता है, क्योंकि बायो जो है एक समझने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन मैथ समझने के साथ साथ उसमें रटना भी पड़ता है, क्योंकि मैथ में फार्मूले होते हैं और बायो में फार्मूले नहीं होते हैं। और जैसे नौकरियों की बात करें, जैसे आप मैथ ले लिए हैं, लेकिन मैथ यदि आप ले लिए हैं, आपको 10 में आता है, ये जरूरी नहीं कि आप 11th और 12th में भी आएगा, क्योंकि 10 से हटकर सिलेबस होता है और उसमें बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है और बायो वाले के लिए लगभग वही चलता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बायो लेते हैं। हाँ, और एक बात और है, यदि आप 11th या 12th में हैं और बायो लिए हैं तो आपको 30% मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जो आपका है प्रैक्टिकल में 30 नंबर मार्क मिल जाएगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल के। यदि आप मैथ लिए हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि वे बायो ले लें, क्योंकि यदि आप बायो लिए हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, फिर भी आपको प्रैक्टिकल में 30 से 28 तो कहीं नहीं गया, आपको 28 नंबर तो जरूर मिलेगा। यदि आप मैथ लिए हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, जो मिलेगा आपको स्वयं जितना आप लिखे रहेंगे उतना ही मिलेगा। इसमें पासिंग मार्क जो होता है 23 नंबर होता है बायो में, क्योंकि आपको 30 नंबर दे देगा प्रैक्टिकल में, और वहीं आप यदि मैथ लिए हैं तो आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा। यदि आप 12th में 33 नंबर से कम लाते हैं तो आप मैथ में फेल हो जाएंगे। यदि आप बायो में 33 से कम लाते हैं, यदि आप 23 से ज़्यादा हैं तो आप बायो में पास हो जाएंगे। हम इस वीडियो में आप सभी को यही बता रहे हैं। आप नौकरी की बात हम चर्चा करते हैं। यदि आप मैथ लिए हैं तो आप जैसे मैथ लिए, 12th पास किए, डाल दीजिए पॉलिटेक्निक आ गया। पॉलिटेक्निक यदि कुछ भी नहीं होता है, आप इधर उधर से कंप्यूटर सीख लिए, टैली वैली कर लिए, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। वहीं यदि आप बायो लिए हैं, बायो में भी है, आप मेडिकल स्टोर पे हो लीजिए,
नॉलेज ले लीजिए, फिर आप अपना मेडिकल स्टोर खोल लीजिए। अच्छी शिक्षा है बायो भी और मैथ भी। यदि आप पढ़ने में तेज हैं तो आपको हम यही कहेंगे आप मैथ ही ले लीजिए, क्योंकि आप देखते होंगे हर स्कूल का यही हाल है कि उसमें यदि 100 बच्चे हैं तो उसमें 20% मैथ लेते हैं और 70% बायो। इसलिए बायो में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है उसमें। वैसे ही यदि आपके स्कूल में ही 70% बायो ले रहे हैं तो सोचिए पूरे ऑल इंडिया में कितने बच्चे बायो खो जा रहे हैं। तो इसलिए बायो की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और मैथ में जैसे 20%, इसमें यदि आपके स्कूल में जिस प्रकार का वैसे हर जगह कम होते हैं, इसलिए मैथ में सेक्टर बहुत कम है। यदि आप अच्छे से मैथ में यदि आप मैथ लिए बहुत अच्छे तैयारी कर लिए तो आप 100% जॉब पा जाएंगे। यदि वहीं आप बायो लिए हैं, बायो में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 70% लोग बायो ही लेते हैं, क्योंकि बायो थोड़ा आसान पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत आसान पड़ता है, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं, इसमें आपको समझना पड़ता है। और मैथ में रटना और समझना दोनों पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आप लोग यह डिसाइड कर लिए होंगे कि अब यदि हम 11th में गए हैं मैथ ले या बायो। यदि आपका क्लास 10th में मैथ में, ये जान लीजिए क्लास 10 में यदि हैं आप मैथ में, यदि 45 नंबर से, यदि 45 नंबर से ज़्यादा आया है तो आप 11th में मैथ ले सकते हैं। ले क्या सकते हैं, ले लीजिए। अगर आपका मैथ आता है अच्छे तरीके से और 45 नंबर से ज़्यादा है और आप मैथ ले लीजिए। यदि आपका 45 से कम आया है, यदि आपका 45 से कम आया है तो भी यदि आप मैथ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 45 से यदि आपको कम आया, समझ लीजिए आपको मैथ अच्छे से नहीं आ रहा है। इसलिए आप तो 10th पास हो गए, लेकिन 12th का मैथ जो है और ज़्यादा हाई होता है, उसमें इंटीग्रेशन के सवाल आते हैं। इसलिए आपको 45 से यदि आपका नंबर ज़्यादा है मैथ में 10th में तो आप मैथ ले लीजिए। यदि आप बायो लिए हैं, बायो तो ऐसे ही, क्योंकि इसमें 30 नंबर वैसे मिल जाएगा और इसमें 23 नंबर पासिंग मार्क लाना रहता है। यदि आपका रुचि है कि हम डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल में ही जाएंगे, तो आप बायो ले लीजिए। यदि आपका रुचि मेडिकल में नहीं है, आप डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए केवल एक ऑप्शन है, मैथ ले लीजिए। हाँ, यदि आपको इन दोनों में से कुछ नहीं लेना है तो आप क्या ले सकते हैं, आर्ट। यदि आपको सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छे से आ रहा है, आपको आर्ट बनाना बहुत अच्छे से आ रहा है और आप आगे चलकर अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं, जैसे आप DM SDM बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, आर्ट लेकर आप क्या इसकी तैयारी कर सकते हैं, UPSC, जो ऑल इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है UPSC। मैथ में भी है, मैथ में क्या है, IIT, क्या है, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि आप मैथ लिए हैं तो IIT, आर लिए हैं UPSC, बायो लिए हैं, आप बायो में जा सकते हैं, जैसे साजन और नीट, जैसे क्या हो गया, नीट, क्या हो गया, नीट हो गया, नीट। लेकिन नीट है IIT निकालना इससे मुश्किल काम नहीं है। इसमें 2 पेपर प्री मेंस देना पड़ता है, तब आपको IIT का पेपर देना पड़ेगा। और बायो में प्रेजेंट टाइम बायो में आप लोग को पता होगा कि नीट का फॉर्म आ गया है। यदि आप बायो में रुचि रखते हैं, डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नीट की फॉर्म आया है, आप इंट्रेंस डाल सकते हैं। यदि आप आर्ट साइड लेना चाहते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट है UPSC, इसमें अच्छी से अच्छी जॉब है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो से डिसाइड कर लेंगे कि हम 11th के बाद मैथ लें या बायो। हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।